कहते हैं किसी की चीज अगर कोई चुरा ले तो उसे वो बेफिक्री से इस्तेमाल नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं ओपनली वो उसका यूज नहीं कर पाएगा और उसके मन में हमेशा ये डर रहेगा कि किसी को अगर ये पता चल गया तो, अगर किसी भी कारण से ये चीज मुझसे छिन गई तो मेरी बेइज्जती भी होगी और कहीं ना कहीं मैं शर्मसार भी हो जाऊंगा। देखिए, ऐसा एक वस्तु के बारे में हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग के बारे में हो सकता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये भी सच है कि ऐसा किसी रिश्ते में भी होता है। जी हाँ, कल ही मेरे पास एक ऐसा कॉल आया जिसे सुनकर मुझे हंसी भी आई और किसी की याद भी आई। चलिए, किसी की याद तो क्या आई, वो मेरा अपना एक जिंदगी का पर्सनल मैटर भी रहा है, कभी फिर आपसे शेयर करेंगे। लेकिन हंसी मुझे इसलिए आई कि चोरी करने वाला इंसान कैसे छुप छुप कर इस डर में जीता है ना। उस लेडी ने मुझे बताया कि मैम, मैं 5 साल पहले अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी। उन्होंने अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ शादी भी कर ली, लेकिन फिर भी आज वो लोग मुझे कहीं सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। वो लोग किसी फेक आईडी से मुझे फॉलो करते हैं, मुझे उल्टे सीधे मैसेजेस भी करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने सभी जानने वाले लोगों को ये कमेंट करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप इनका इंस्टाग्राम का पेज फॉलो ना करें, फेसबुक पर फॉलो ना करें, यूट्यूब पर फॉलो ना करें। कितनी अजीब बात है ना, इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी। इंसान देखो, डाइवोर्स लेकर आगे बढ़ गया, शादी कर ली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बार 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 पीछे पलट कर देख ही रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना कहीं उसने उस पीछे छूटे इंसान के साथ कुछ तो गलत किया होगा ना। सोचने की बात है। और मजे की बात यह है कि उस इंसान ने जिसका हाथ पकड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसी इनसिक्योरिटी में जी रही है, उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि ये इंसान जब उसका नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में मेरा भी ना रहे। ये इंसान क्या गारंटी है कि हमेशा मेरा साथ निभाएगा। ऐसे किसी का घर तोड़कर रहने वाले लोग ना, किसी के साथ धोखा कर कर चीट करके आगे बढ़ जाने वाले लोग ना, हमेशा एक डर में जीते हैं। हमेशा वो पीछे छूटे इंसान को मिस करते हैं, उसकी एक्टिविटीज पर ध्यान रखते हैं और उन्हें बुरा तब लगता है जब वो पीछे रह जाने वाला इंसान ना कहीं जिंदगी में किसी लेवल पर सफल हो जाता है, अपने आप में ही स्टेबल हो जाता है, तसल्ली से वो जीने लगता है। तब ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कहीं ये लोग तो उस पीछे छूटे इंसान को अंडर एस्टिमेट कर कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे ना। इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी। ऐसे बहुत से केसेस हमारे समाज में होते हैं जो अपने रिश्तों से आगे बढ़ तो जाते हैं, लेकिन मेंटली वो कहीं ना कहीं बार बार पीछे मुड़कर उस इंसान को करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में ना तो वो ट्रीटमेंट मिलता है, ना वैसा प्यार मिलता है, ना वैसी अटेंशन मिलती है और ना ही उनके परिवार वालों को उस तरह की तवज्जो मिलती है। इसीलिए बार बार वो छुप छुप कर उसे स्टॉक भी करते हैं, पछताते भी हैं। वो बात अलग है, वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, करें भी क्यों, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही उस पीछे छुटे इंसान को एक बहुत बड़ा विलन बनाकर समाज में पेश कर दिया था, करेक्टरलेस साबित कर दिया था। इसीलिए मुझे आज बहुत तेज हंसी आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। देखिए, हर इंसान की कोई ना कोई क्वालिटी होती है। किसी के अंदर रिश्ते निभाने की क्वालिटी होती है, किसी के अंदर अच्छा खाना बनाने की क्वालिटी होती है, किसी के अंदर किसी की आवभगत करने की क्वालिटी होती है। और जब कोई इंसान किसी को छोड़कर आगे बढ़ जाता है ना, और उसे वो आगे उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो वो पीछे मुड़कर बार 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 उन छोटे छोटे लम्हों को याद जरूर करता है। कभी भी ड्रिंक करके अपने दोस्तों से उसकी बातें करता है। हो सकता है वो बुराइयां ही करता हो सकता है वो ब्लेम गेम ही खेल रहा हो, लेकिन उसके मन में हमेशा उस इंसान की बात रहेगी, क्योंकि वो मिस करता है उसके दिए हुए ट्रीटमेंट को। वो इंसान खाना कैसा बनाता था, वो इंसान चाय कैसे बनाता था, वो इंसान घर पे आए हर इंसान को किस तरह से वेलकम करता था। हर छोटी से छोटी बात वो इंसान मिस करता है, उसके बनाए खाने को, उसके ट्रीटमेंट को, उसके इज्जत करने के तरीके को, उसके प्यार करने के तरीके को। हो सकता है वो पीछे छूटा इंसान खाना बहुत अच्छा बनाता हो और वो इंसान खाना खाने में बहुत ज्यादा फूडी हो, वो कढ़ी चावल बहुत अच्छे बनाता हो। इसीलिए ना मैं बार बार आज ये सोच रही थी कि आपसे इस बारे में डिस्कस करूं या ना करूं।
लेकिन फिर भी फ्रेंड्स मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि आप लोग भी तो मेरी अपनी फैमिली ही है ना। आप लोग भी तो मुझे दीदी बोलते हैं, कोई माँ बोलता है, कितना अच्छा लगता है ना, कोई बहन बोलता है। इसीलिए मुझे लगा आज मेरे मन का जो भाव है ये मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। क्या आपकी नज़र में भी कोई ऐसी स्टोरी है, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।